हाँ तो दोस्तों, आज हम आए थे अजंता लेनी। यहाँ पे अजंता लेनी के आने के बाद हमको दिखा कि मंडे के दिन तो बंद होता है अजंता लेनी। तो आने के बाद हम लोग देखे कि साइड में एक उपोषण, एक आंदोलन चालू था। आंदोलन क्या है, अगर आप इस पे गौर करोगे कि बेमुद्दत ठिया आंदोलन, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी बैठे भी आंदोलन के लिए लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के जो अध्यक्ष है कामराज तायडे साहब, यहाँ के जो सचिव है शेख जुल्फी साहब और अपने शेख ईसा साहब, यहाँ के उपाध्यक्ष है, ये बैठे यहाँ पे आंदोलन के लिए। इनका आंदोलन क्या है, इनसे जानते कि आंदोलन पता करते हम लोग आंदोलन में कर क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे क्यों आंदोलन चल रहा है। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, हमारे सामने है तायडे साहब जो यहाँ के अध्यक्ष है। आइए तो इनसे पूछते हैं कि आंदोलन एक्चुअली हो क्या रहा है, किस बारे में चालू है। तो तायडे साहब, आंदोलन बताएंगे आप, क्या चल रहा है यहाँ पे आंदोलन, किस बात का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर साहब बहुत इशू है जी। अजंता के उसमें इतने इशू है कि अभी ये अजंता विजिटर सेंटर 74 कोटी रुपए का बने हुआ है, करोड़ रुपए का, 74 कोटी रुपए का जी। तो वो जब बना 1 साल 1.5 साल चला, बस बनने के बाद में काम अधूरा था और अधूरे काम में उन्होंने ओपनिंग करके चालू कर दे जी। मिनिस्टर ने पृथ्वीराज चौहान थे जब जी। और पर्यटन मंत्री छगन भुजबल साहब थे और चिरंजीवी सेंटर में पर्यटन मंत्री थे। तो उन्होंने आकर ये काम अधूरा होते से ही उन्होंने ओपनिंग कर डाले। हमारा विरोध था उसको, क्योंकि काम पूरा नहीं होने के बाद भी उन्होंने ओपनिंग कर डाली उसका, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। बहुत ज्यादा जब से यानी उन्होंने क्या करे, 1 साल चला है बड़ी मुश्किल से, उसके बाद में 2017 से 2018 के दरमियान वो बंद हुआ है आज तक। यानी कि अधूरे काम में उन्होंने ओपनिंग करवा दी और जो 1 साल और जो विजिटर सेंटर बना, वो विजिटर सेंटर में अजंता गुफा के 4 कियोस्क बने हुए यहाँ पर डुप्लीकेट। अच्छा, उनकी कॉपी बनी हुई, तो वो बनी हुई वो पत्थर में बनाना थी, तो उन्होंने सीमेंट और थर्माकोल में बनाई गई। अच्छा, जैसे कि बाहुबली भी फिल्म है, उसमें जो मूर्ति बनाए गए वो टाइप बनाए गए 74 कोटी में, यानी कि टोटली फ्रॉड है वहाँ पर। अच्छा। तो वो मूर्ति बनने की वजह से क्या होगा, जो बुद्धा की मूर्ति का वो कैरेक्टर है, तो वो थर्माकोल में बनाने की वजह से जो जंगली प्राणी है क्या, उसके ऊपर कुरेद के बड़े बड़े ढेर गिर जा रहे हैं वहाँ पर। तो 6-7 साल से बंद है, तो उसकी दुर्दशा होती है वहाँ पर, जो बुद्धा की विटंबना हो रही जी। इसलिए हमारा आंदोलन चालू है कि उसको साफ सफाई करके यहाँ के लोगों को लगाओ, प्रॉपर के लोगों को, और वो चालू करो और कायम स्वरूप भी चालू करो, ताकि लोगों को भी देखने को। आज ये सोमवार को बंद रहता है अजंता का, कम से कम आज के दिन लोगों को तो भी मिलेगा देखने को। उनकी लोगों की हरासमेंट जो हो रही, उनको जो पैसा खर्चा हो रहा, उनको बहुत तकलीफ हो रही है बात, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में गवर्नमेंट ने करना चाहिए कि भाई सोमवार को अगर मंडे को बंद रखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने ऐड करना चाहिए ना, कि लोगों के लिए पूरी इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री में जो लोग आते देशी विदेशी पर्यटक, उनके वास्ते उन्होंने ऐड करना चाहिए कि भाई मंडे को बंद रहता, या फिर मंगल को एलोरा बंद रहता। तो ऐसे कई पर भी ऐड कर रहे नहीं है। एमटीडीसी और आर्कियोलॉजी के दोनों डिपार्टमेंट का काम है ये दोनों डिपार्टमेंट का काम। तो इन्होंने बहुत हमारे इश्यू इसमें लिखे हुए, उसके वास्ते हम लड़ाई चालू है हमारी कि ये विजिटर सेंटर जब तक चालू नहीं होता, जब तक हम ठिया आंदोलन चालू रखे। आज 7वां दिन है हमारा, 1 तारीख से चालू है आंदोलन, 7 दिन हो गए अभी, 7 दिन हो गए अभी तक, 7 तारीख जैसा। हाँ, 7 तारीख आज। तो ये अपना आप बता सकते कि ये डुप्लीकेट क्यों बनाया गया था यहाँ पे? अब उनकी सोच क्या थी पता नहीं, कोई जरूरत नहीं थी डुप्लीकेट। पैसा दिया, वो पैसा उनके हिसाब से खर्चा कर डाले, जमीन 9 से एकड़ अक्वायर करे, यहाँ के लोगों को बेरोजगार हुए, यहाँ के लोगों को घूमे ही ना हो गए, उनको काम धंधे नहीं यहाँ पर। यानी कि यहीं के लोगों की यहाँ के लोगों, फरदापुर के एरिया के लोगों को जमीन, क्योंकि फरदापुर से आता ही है अजंता के, हाँ, यहाँ से शुरू होता हमारा एरिया। अच्छा। तो मेरी भी जमीन जाएगी उसमें, सब सारे लोग है गाँव में के उसमें। तो ये सारे आपकी जमीन इसमें गई वाली है। और उनका क्या था, जमीन देने के बाद उनका वादा क्या था कि वादा क्या सर्विस को लगाएंगे तुमको? आज तो कोई सर्विस नहीं, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं एक्वायर करे करके, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए कोई लिखित में आपके पास सर्टिफिकेट कुछ नहीं, सिर्फ ओरली बोला गया था कि आप लोग को भी हम यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, हमें जमीन दो, नौकरी देंगे। कोई नौकरी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, पूरे लोग बेरोजगार हो गए, जमीन भी चल गई, पूरी पड़ी हुई जमीन 900 एकड़ जमीन। अच्छा, तो उसका उपयोग नहीं हो रहा, या तो लोगों को वापस करो जमीन, हाँ, नहीं तो फिर से डेवलप करो। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, जमीन पड़ी हुई पूरी, सिर्फ 25 एकड़ में, 900 में से 25 एकड़ पे विजिटर प्लाजा, ये प्लाजा यानी कि दुकान प्लाजा बने हुए हैं। अच्छा, शॉप वगैरह जो बनते हैं, शॉप बने हुए इधर से, और ये 7.5-8 एकड़ में विजिटर सेंटर बना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करे 9 एकड़ पे उन्होंने। अच्छा, तो ये आपका यहाँ पे बोलना है, इस बारे में आपका आंदोलन चल रहा है? आंदोलन चल रही है, बहुत सारे इशू। 2013 यानी कि 2010 से हमने ये काम कर रहे हैं, 13 साल आज कंटिन्यू इसके फॉलो करते हैं संस्था को। ओके, तो कब हुआ था, मतलब 2017 में उसकी ओपनिंग हुई थी क्या? 2014 में ओपनिंग हुई थी। 2014 में ओपनिंग कर दी थी, और कितना दिन चला ये? क्या 1.5 साल 2 साल चला बस हो जाए। उसके बाद जब से बंद है? जब से बंद ही, कुछ आते विजिटर सेंटर, मतलब 74 कोटी लगा के पूरा वेस्ट हो गया। हाँ, कोई तो भी लोग आते हैं यहाँ पर, यानी कि कोई मिनिस्टर आया, ये एमडी घिमड़े एमटीडीसी का, तो इतनी साफ सफाई करके उनको दिखाने के लिए फिर तुरंत शाम को ताला लगा के, फिर मतलब उनके आने सिर्फ जितना आ रहे हैं उतना टाइम तक खुला कर रहे हैं। एक दिन का जो लोग आते हैं वो लाखों से रुपए खर्चा करता है साफ सफाई को, कुछ पैसे खा लेते उसमें से, हाँ, और बाकी वैसा कैसे आज तक हो।
शाम को मिनिस्टर आता देख के बाहर का बताते, उसको मिसगाइड कर डालते, सही मालूमात देती नहीं उसको, उसको कुछ समझता नहीं उसमें, इसलिए वो क्या करते, वो शाम को क्लोज करके भाग जाते। जब एक आधा आता, जब वो ओपन करते, साफ सफाई करके, मतलब कोई बड़ा आदमी आ रहा है हाँ, तो ही चालू किया जाता है, और आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। और उनको ऑफिशियल ऐसा चल रहा है कि ऊपर बताया जा रहा है कि ये चालू है। अच्छा, तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। इसलिए हमारा तो अभी जब से जब आपका ये आंदोलन चालू है तब से अभी तक कोई आपके पास आया है? कोई एमटीडीसी के लोग आए थे, प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरने आया था, उन्होंने बोले हम चालू करेंगे। हमने बोले लिखे दो हमको, राइट में दे दो, राइटिंग में दिए तो हम स्थगित कर देने, तो चालू रहेगा हमारे कितने भी दिन अनलिमिट रहेगा। तो बोले हमारे ऊपर के ऑफिस में समझाते, बोले रिपोर्ट करते। यानी कि आपका बोलना है कि अगर लिखित में अगर दे दिया आप तो हाँ, तो हम लोग ये आंदोलन बंद कर देंगे। तो आपको राइटिंग में चाहिए कुछ, और वो ओरली बोल रहे हैं आपको कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, आपको लिखित में चाहिए। हाँ, लिखित में चाहिए। यानी कि अगर आप देखोगे ये आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना जो पैसा लगा के 74 कोटी लगा के यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग थे उन लोगों को रोजगार उनको उपलब्ध कराने का था। यानी कि उनकी ज़मीन लेके इसमें उन्होंने डेवलप किया, बनाया, और करने के बाद उनका वायदा था कि आपको नहीं, उस टाइम लिखित में वगैरह कुछ नहीं दिए, जिसमें बेचारे आज वो फंस चुके हैं, जिसके लिए अब आंदोलन चालू हुई है। तो इनको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और इनका बोलना ये भी है कि 1.5 साल सिर्फ चला, यानी कि बिफोर पूरा होने के बाद, यानी कोई भी चीज़ कब होता है ओपनिंग, जिसका अगर पूरी तरीके से उसका काम हो चुका है तब जाके ओपनिंग करती है। इन्होंने क्या करे, पूरा काम हुए बिना यहाँ पे ओपनिंग हो चुका था, जिस वजह से उसको बंद करना पड़ा। और जैसा कि बता रहे हैं कि अंदर पत्थर की बात हुई थी, जो स्टैचू वगैरह बुद्धा की जो केव्स और जो बनने वाली थी, तो वो सब क्या में थर्माकोल में सीमेंट प्लास्टर करके उसको बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अभी धीरे धीरे ख़राब हो रही, डैमेज हो रहा है। अंदर यहाँ पे जो बहुत सारे बंदर है, जानवर वगैरह जो आके उसको ख़राब करे, डैमेज हो जा रहा है। तो इनका बोलना है उसको सुधारो, उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद ये ओपन करो, ताकि काफ़ी जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, जो अंदर नहीं जा सकते, जो नहीं कर सकते, तो वो जाके यहाँ पे कम से कम उसका एक कॉपी देख के नहीं, क्या एक समाधान दिल को अपना एक विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये इनका आंदोलन है ऐसा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये आंदोलन को शेयर करोगे, और इस आंदोलन का फैसला जो इसके जो लोग हैं, जो देखने वाले, वो इसको फॉलो करके इनको कुछ मदद करेंगे। इनका आंदोलन कुछ तो भी लिखित में, इनका बोलना है कि लिखित में दो, वो लिखित में देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ अपने इम्तियाज़ जलील साहब है, आशा करता हूँ कि वो भी यहाँ आके विजिट करेंगे और वो भी इसमें हाथ लगाएंगे और इनको मदद करने की कोशिश करेंगे।